बीबी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अब जैसे मैं हूँ, मुझे इस खबर का जो पता चला है वो इस तरह पता चला कि दिखाने वाले ने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे लेकिन दिए नहीं थे, उसका मकसद था वो घर वालों को बात पहुंचाना चाहता था कि सीधे हो जाओ वरना मैं ये करूंगा। उसके बाद उनमें से चंद एक लोग जिनको मलिक रियाज साहब ने कांटेक्ट किया, वो बिलाखिर पहुंच गए, यही सेठ की प्लानिंग थी, वो पहुंच गए अरसलान साहब के पास। अरसलान साहब जो हैं वो खुद फिर कुछ लोगों से जो उनके दोस्त हैं उनसे राब्ते कर रहे थे कि यार मुझे कुछ सहाफियों का से मिलवाइए जो मुझे गाइड करें कि अगर ये गंद उछले तो मुझे क्या करना। इस सिलसिले में वो जो 2-3 लोगों से मिले, इत्तेफाक ऐसा है इस्लामाबाद एक छोटा शहर है, यहाँ पर चालू किस्म के लोग जो हर मामले की खबर रखते हैं वो 200-250 हैं और वो मिलते हैं एक दूसरे को हफ्ता इतवार। मुझे वहां से इसकी जिनक पड़ी। आप समझ गई बात? जी 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 बिल्कुल। तो मसला ये है कि उसमें बेचारा बदनसीब सहाफी नहीं आया। अब मेरे कान में जो भिनक पड़ेगी कि अरसलान इफ्तिखार घबराए हुए ये सोच रहे हैं कि अगर उनके साथ मीडिया में कोई मसला हुआ तो वो उसको हैंडल कैसे करेंगे। तो मुझे ये बताइए मैं वहाँ पे इस्तेमाल कैसे हुआ। ठीक है बात। दूसरा एक जो बहुत बड़ा जो इशू हो गया है, और खुदा का वास्ता है इससे खुद भी निकलिए कौम को भी निकालें, सहाफी का काम है खबर देना। खबर उसकी सही है तो दुरुस्त, बहुत अच्छा सहाफी है। खबर 2 नंबर की दे रहा है, घटिया सहाफी है। अब हमने खबर देना छोड़ दी है, अब हम मुआशरे को ठीक करना चाहते हैं। हम रिफॉर्मर हो गए इसलिए कि 8 से 9 या 10 से 11 मैं टीवी पे सुर्खी बॉर्डर लगा के बैठा होता हूँ। भाई मैं पैगंबर नहीं हूँ, मैं सूफी नहीं हूँ, मैं कोई शायर नहीं हूँ, मैं शायर मशरिक नहीं हूँ। मैं एक सीधा साधा अखबार नवीस हूँ जिसका धंधा है खबर आए उसको दे, खबर सही होनी चाहिए। अब हम बजाय खबर देने के हम ये साबित कर रहे हैं कि नुसरत जावेद साहब जाती तौर पर कितने घटिया आदमी हैं। आप सिर्फ ये बताइए कि नुसरत जावेद साहब जो है उसने जो खबर दी है कमबख्त मारे ने, वो दुरुस्त है या नहीं? सही बात अगर वो खबर दुरुस्त है तो उसका काम वहाँ खत्म हो गया। अब हमारे यहाँ मसला ये हो गया है कि जी जब से स्क्रीन पे हम बैठे हैं हम ये समझते हैं कि हम स्क्रीन पर नहीं मिंबर पे बैठे हुए हैं और हम मौत का मंजर दिखा के लोगों को नेकी की राह पे लगा रहे हैं। सही। जब आप अपनी पारसाई के घुमंड में मुब्तला हो जाएंगे, जब आप अपने मुल्क को ठीक करने के चक्कर में पड़ जाएंगे, अखलाकियात में पड़ जाएंगे, तो भाई ये काम जो है ये मुल्ला का है, मुबल्लिग का है, बिल्कुल ये सहाफी का, बिल्कुल ये सहाफी का नहीं, सहाफी का काम है खबर दे। सही बात। अब नुसरत जावेद अगर खबर ठीक दे रहा है तो उसके बाद वो वीना के साथ डांस करता है तो ये मत कहो कि इन सहाफियों के करतूत देखो। भाई मुझे डांस करना पसंद है, आई वुड लव टू बी एनी टाइम। ये पर्सनल बिल्कुल एक जाती जिंदगी बुलाए को पार्टी पे, मेरी जाती जिंदगी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ एक बात का जवाब दे हूँ कि मैंने ये खबर जो दी है वो ठीक है या नहीं। अगर वो खबर गलत है मुझे उल्टा लटका दें, अगर मेरी खबर जो है वो ठीक है तो बस कहें कि हाँ भी इसने अपना काम किया। अब मसला प्रॉब्लम ये है कि हम पारसा हैं, हमें हजरत उमर के जमाने में वापस जाना है, उसके बाद हमने अजमत रफ्ता को लाना है, औरंगजेब आलमगीर की तरह हाथ से किताब। ठीक है। अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सहाफी रहना चाहिए, खुदा का वास्ता है। बिल्कुल ये सब बात ये सर कि जब आप खबर देते हैं तो इसे हम कहते हैं सहाफत, लेकिन जब आप खबर को मुनासिब वक्त पर देते हैं तो ये सहाफत नहीं रहती, ये सियासत, एजेंडा भी होता है ना। एजेंडा शायद कुछ कहना चाहेंगे वुसअत से भी मैं कमेंट लूंगी। शाहजी ने जितनी बातें की हैं उस पे 100% एग्री करने के अलावा किसी भी सहाफी के लिए और कोई चारा नहीं है जो जेन्युइन सहाफी हैं। शाहजी जो बात कर रहे हैं सहाफी का ताल्लुक होता है खबर तक। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है और मारवी सरमद साहिबा भी उसमें शायद हमें बेल आउट करें, खासतौर पर तहरीक इंसाफ। शाहजी हमारे साथ हैं। शाहजी जो भी बात करते हैं तहरीक इंसाफ का जो रिएक्शन आता है
शाहजी के बारे में, और शाहजी उस पर शुगल भी बहुत लगा रहे होते हैं। हम तो सीख रहे होते हैं शाहजी से कि किस तरह हैंडल। बड़ी हिम्मत है नुसरत साहब, तो वो ट्विटर्स जो है वो रीट्वीट भी कर रहे होते हैं। वो कुछ कर नहीं, मुझे तो बहुत मजा आता है अरशद कि मैं अभी तक वही करता हूँ जो इमरान खान जो है जवानी में करता था, मैं अभी तक कर रहा हूँ। वो बूढ़ा हो गया, मैं नहीं हुआ, तो इसमें मुझे तो कोई शर्मिंदगी नहीं है। अच्छा नुसरत साहब, इस प्रोग्राम के बाद हम खान का पैरोकार हूँ, उसकी जवानी पे डटा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता दोबारा हुआ है। डॉक्टर साहब, ये जो बात कर रहे थे नुसरत साहब, आप इससे एग्री करते हैं कि मतलब हम बहुत सारे किरदार अदा करना चाह रहे हैं, बहसियत एंकर, बहसियत सहाफी, हम ये चाह रहे हैं मीडिएशन भी कराएं, रिफॉर्मिस्ट का किरदार भी अदा करें, ये मुमकिन है? इस हमें करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है क्या? देखिए आसमा, ये जिम्मेदारी का तयन कौन करेगा? आप देखें ना, आप वेस्ट में चली जाएं, वहाँ डॉक्टर फिल हैं, वहाँ ओपरा हैं, उनका रोल अलग है। वो बिल्कुल लोग उनको सुनते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनके कोट्स, वहाँ जो कॉमेडी प्रोग्राम्स हैं उनकी किताबों भी किताबें छप गई हैं। अब जैसे नुसरत साहब ने कहा, नुसरत साहब मेरे लिए बहुत बड़ा नाम है सहाफत का, और मैं तो लैरी किंग है पाकिस्तान के। तो अगर मुझे बताएं कि अमेरिका में लैरी किंग डांस कर रहा हो, तो क्या ये खबर वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आएगी? मेरे तो ख्याल में जरूर आएगी, सारा मीडिया उठा लेगा लैरी किंग की। मतलब अब इस जिम्मेदारी का जो तयन है कि जी हमें क्या गुजारिश ये है, यूट्यूब पे चले जाए, नहीं यूट्यूब पे चले जाए, लैरी किंग का इंटरव्यू देखें जो मार्लन ब्रांडो ने खुद मेहनत करके कोशिश करके कहा था मैं तुम्हें इंटरव्यू देना चाहता हूँ। जस्ट वॉच दैट, आपको पता चलेगा भाई। न करें डॉक्टर साहब, ऐसे न करें कि ये हमारा मसला ये है कि हम बजाय सहाफी होने के हम सेलिब्रिटी एंकर्स हो गए मेरे भाई। हम सेलिब्रिटी न बने, हम सेलिब्रिटी नहीं है डॉक्टर साहब, मैं ये रो रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं लैरी किंग के अपने शो की बात नहीं कर रहा, लेकिन लैरी किंग से मुताल्लिक जो खबर, अगर लैरी किंग से मुताल्लिक कोई खबर होगी तो वो दुनिया भर के मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारे एंटरटेनमेंट न्यूज के जो आखिर के पाकिस्तान के सेगमेंट्स हैं, उसकी जीनत बनेगी। किसी की टांग टूट गई, कोई मर गया, कोई गिर गया, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया, कोई उसके साथ भाग गया, किसी की शादी, ये सारे हेलो मैगजीन्स, ये टैबलॉइड दुनिया भर के, ये जो ये खबरें होती हैं। अब ये डिफाइन करना कि किस अखबार की क्या जिम्मेदारी है, कौन सा मैगजीन क्या लिखेगा, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन एंकर्स और सहाफियों को एक सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? लोग ये क्यों नहीं समझते कि वो भी एक आम इंसान है, उनकी अपनी जाती जिंदगियां भी है, वो बैठ के यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, खबर को खबर के तौर पे पेश करते हैं, इसके अलावा उनकी जो भी बाकी उसके बात करें वो उनका अपना पर्सनल है। हाँ, मॉरल एंड फाइनेंशियल करप्शन नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियल करप्शन बाकी निजी महफिलों में। आसमा बीबी सिर्फ एक बात है जी, हाँ, अगर आप ये साबित कर दें कि कल नुसरत जावेद ने जो कॉलम लिखा या कल जो उसने अपने प्रोग्राम में बकवास की या खबर लिखी, ये खबर लिखवाने के लिए फुला बंदे से उसने ये मुफाद हासिल किया, मुफाद लिया, फिर तो ये गुनाह है। दुरुस्त, यू शुड बी वेरी क्लियर। और हम खाली जो खबर दी होती है आसमा बीबी, आप ज्यादती कर रही हैं, आप खाली उस पे तवज्जो करती हैं। आप और मैं जो खबरें रोकते हैं उसका हिसाब कौन देगा? सही बात है। आप हर दूसरे दिन जो है सदर और वजीर आजम की सिक्योरिटी का तस्करा तो करते हैं। जब मार्गला रोड बंद होता है 20-30 मिनट का और आपके अपने मुल्क को कमांडोज ने रोका होता है, तो कौन ट्रेवल करके ईवान सदर जा रहा होता है? उसकी फुटेज कभी दिखाने की जरूरत हुई है? वो फुटेज ना दिखाना भी तो एक बेईमानी है, बिल्कुल सही बात है। वो क्यों नहीं को करता? यहाँ पे आप सारे तो बात करते हैं, किसी ने ये कहा कि एडमिरल मलन जो है एक मरतबा रात को 2 बजे जो है उसने कहा मैंने 2 साई प्लेन जाना है, और उसको खास तौर पर 2 साई प्लेन गिलगित बल्तिस्तान में दिखाने के लिए यहाँ से जहाज उड़ाया गया। क्या वो जो जहाज था वो ईमान की हरारत से उड़ा था? सही। वो भी आपके और मेरे दिए हुए पैसे की आमदनी से खर्च हुआ था एक बंदे की रिम को करने के लिए। हमने से किसी को जरूरत हुई है बात करने की? हम लोग इतने बुज़दिल और मुनाफिक हो गए हैं कि अब आसमा उन्होंने देखो इतना कामयाब हुआ है अशराफिया कि आप बजाय इसके कि स्टोरी पर फोकस करते, अब आप और मैं स्क्रीनों पर बैठ के एक दूसरे के जो है वो इज्जतें उछाल रहे हैं। बिल्कुल मीडिया में आपस में लड़ाई शुरू हो गई, नुसरत खा गया। वो बहुत थे। तो टेल मी के अरसलान के बारे में जो हकायक हैं वो सामने आने चाहिए। एग्जैक्टली या नहीं? मैं नुसरत साहब मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद मजीद इस पे डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, भी अरशद से भी और मारवी से भी।
नुसरत साहब भी हमारे साथ होंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि हम जो हमारी जिम्मेदारी है उससे हम कहीं बढ़ के काम तो नहीं कर रहे, और क्या हमारे भी ऐसे इरादे हैं यानी एंकर्स के कि हम अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें और गलत तरीके से इस्तेमाल करें। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है, तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें कि मीडिया का किरदार जिसको कि हमेशा अंडर डिस्कशन लाया जाता है, और अब एंकर्स जो हैं वो सेलिब्रिटीज बन चुके हैं। मीडिया पर्सनल जो लोग हैं मीडिया के अंदर काम करने वाले, उनके हवाले से खबरें आती रहती हैं। वुसअत मुझे ये बताएगा कि क्या आज खुद मीडिया सही और गलत का तयन कर सकता है, उसको करना चाहिए? मीडिया गलत और सही का तयन कर सकता है अगर उसे ईमानदारी से इजाज़त दी जाए। सवाल ये है कि छोटे शहर में आपका जो नामानिगार है उसको आपने एक कार्ड दे दिया है और उसे कहा है कि तू भी खा ते सानू भी खवा, तो वो कहाँ से अपना काम करेगा? जो बड़े शहर में अर्बन सेंटर्स हैं, चूँकि हम लोग अर्बन लोग हैं, हमारा ख्याल है कि दुनिया को हमसे बेहतर नहीं जानता। अच्छा, हमें ये नहीं मालूम होता कि कौन क्या है, किसके लिए है। मैं एक खालिस खबर देना चाहता हूँ, बतौर सहाफ़ी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं खालिस खबर दूँ, लेकिन अब आप देखें उसमें कितने आड़ती हैं। मालिक है जिसको कि उस खबर के हिसाब से ये देखना है कि कहीं किसी का इनकम पे तो असर नहीं पड़ रहा, कोई इश्तिहार तो नहीं बंद हो जाएगा। जो मार्केटिंग मैनेजर बैठा है उसको ये देखना है कि इस खबर के नतीजे में इश्तिहारात इस प्रोग्राम के नतीजे में बढ़ेंगे या नहीं। जो रेटिंग पे बैठा है, सर्कुलेशन पे बैठा है, उसका ख्याल कुछ और है। तो वो सारी चीज़ें, सारे फैक्टर उस बेचारे रिपोर्टर की खबर में जमा हो जाते हैं, और जब वो एंड प्रोडक्ट के तौर पे मेरे सामने आती है तो वो एक अजीब और गरीब मलगूबा होता है मेरी ख्वाहिशात का, हाफ फैक्ट्स का, हाफ ट्रूथ का और आधे झूठ का। तो खालिस खबर कहीं ना कहीं बीच में दम तोड़ देती है। मैं अपने एंड पे अगर खालिस खबर दे भी दूं तो एंड प्रोडक्ट के तौर पे जो आपके सामने आएगी वो बिल्कुल खालिस नहीं होगी। लिहाजा जो पिछले ज़माने में एक प्रिविलेज थी कि सहाफ़ी ये कर लेता था, अब वो शायद नहीं कर सकता, इसलिए कि बहुत सारे लोग उसकी प्लेट में आ चुके हैं और बहुत सारे चमचे उसकी प्लेट में मौजूद हैं। इसकी वजह से हुआ ये है कि अब सहाफ़ी जो मोहल्ले में एक होती है ना खाला मीदा, वो हर मोहल्ले में सुनगुन लेती है कि किसका बच्चा है और क्या स्कैंडल चल रहा है, क्या है। तो ये उस पर फिर गुजारा अब मीडिया को बेचारे को करना पड़ रहा है खालिस खबर का कारोबार छोड़ के, इसलिए कि खालिस खबर देने में ना तो चस्का है, ना कोई मालिक के लिए अट्रैक्शन है, ना मीडिया हाउस के लिए अट्रैक्शन है। अगर मैं सही बात है।